नहीं है तुम्हारा उसका भी नहीं। 12 बजे की बैच नहीं, वो मुझे पता है कि आप आने वाले बच्चे नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन याद नहीं मेरे को। नाम? मैंने सुधा गाजीपुर आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम सीएससी विच कॉलेज? एनआईटी नागपुर। ओके ओके। सो बेसिकली आप सबका जो एक मोटिव है साइबर सिक्योरिटी करने का, वो है कि लर्निंग पहला, बाद में पैसा, है ना? और आप तीनों एक ही सिटी से भी हैं, हिंगोली। प्लान करके तो नहीं आए थे ना कि भाई वहीं जाना है, पुणे ही है अब डेस्टिनेशन हमारी? तो नहीं आते हैं ना ऐसे बहुत सारे दोस्त कि यार पुणे जाने के लिए क्या क्या करें, तो दो ही चीज याद आती है, या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए आ जाए या कॉलेज। लेकिन अच्छा है। ओके, सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए कि हम पढ़ने ही वाला है। देन वी डिस्कस आल्सो लाइक सिलेबस एंड ऑल सारी चीजें। तो पहली चीज, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया होगा, स्टार्टिंग के कुछ वीक्स लाइक एक या 1.5 वीक्स जो क्लास स्लो चलेगा। एंड दैट द रीजन इज कि बहुत सारे बच्चों के 15 या 16 को एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो वो सब धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। एकदम से बैच आगे नहीं बढ़ सकता, तो स्टार्टिंग का बैच थोड़ा स्लो ही एक स्मॉल ही रहेगा। द मेन थिंग इज कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप लोग जो अभी पढ़ के आए हो वो कितना आपको क्लियर है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेजरली लोग एक बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे, कि वो सोचते हैं कि ठीक है, जो सीसीएन ने पढ़ा, जो लिनक्स पढ़ा, वो पढ़ लिया, एट द एंड हमारा गोल है हैकिंग। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हैकिंग तब तक आपका गोल बन ही नहीं सकता जब तक आपको उसका बेस क्लियर नहीं होगा। तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या आप पढ़ के आए हैं सारी चीजें। सबसे बेसिक फंक्शन जिसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 70 से 80 ईयर्स बैक। एंड 1962 में आपको पता होगा कि वर्ल्ड में एक कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मैं आपको बेसिकली कहानी बता रहा हूँ इस बारे में कि ये सबकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कम्युनिकेशन चैनल आज आप देख रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि हम एक सेकंड में किसी को भी कॉल कर देते हैं, या फिर एक ट्रांसफर कर देते हैं डाटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोसेस एंड ऑल सारी चीज। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो बेसिकली 1962 के अंदर जब रशिया, आपको पता है उस टाइम पे न्यूक्लियर बम तो आ ही चुका था रशिया के पास, तो अमेरिका को ये चीज पता थी। तो अमेरिका चाहता था एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना जिसको विद इन अ सेकेंड एक साइड से अमेरिका की दूसरी साइड पे हम लोग कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर पाए। क्योंकि अमेरिका को ये बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि उसने जापान में बम डाल दिया था, तो उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर रशिया कोल्ड वॉर की वजह से अगर उसने अमेरिका के किसी एक साइड में बम डाल दिया, तो दूसरी साइड में जब तक पता चलेगा तब तक तो वो साइड पूरी खत्म हो जाएगी। और आपको पता है 1960s के आसपास अगर फोन भी थे तो टेलीफोनिक इतने लाइक आप कह सकते हैं स्लो प्रोसेस करते थे कि अगर मुझे आज बात करनी है तो 3 दिन पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस दिन इस टाइम पे कॉलिंग प्रोसेस की जाए, तब जाके वो कॉल कनेक्ट होता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो था हम बहुत फास्ट नहीं कर पाए। और इसी चीज के लिए अमेरिका ने अपना एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिसका नाम पड़ा आर्फा नेट। आर्फा नेट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर अमेरिका चाहता था कि एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट किया जाए जो फ्रॉम वन साइड को अनदर साइड से विद इन सेकंड कनेक्ट कर दे, कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे अमेरिका के अंदर एक सेकंड में ट्रांसफर की जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोसेस सिर्फ आर्मी यूज कर रही थी, और ये प्रोसेस को फंक्शन किया गया विद द हेल्प ऑफ आर्फानेट प्रोजेक्ट। अब इसमें हुआ क्या कि दुनिया का पहला जो कंप्यूटर प्रोसेस बनाया गया जो कि रखा हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पहला दुनिया का मैसेज भेजा गया विद द हेल्प ऑफ आईपी। तो आईपी के बेसिस पे सबसे पहला कम्युनिकेशन मैसेज ट्रांसफर किया गया और वो मैसेज था लॉगिन।
लेकिन लॉगिन जैसे ही पहुंचता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, LO सिर्फ ये 2 सिंटैक्स पहुंचे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्रैश हो गया। आज आप सोचिए, आप पूरी पूरी फाइल ट्रांसफर कर देते हो, उस टाइम पे सिर्फ 2 वर्ड्स जो थे वो ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। तो कहाँ से कहाँ तक आए। धीरे धीरे कम्युनिकेशन चैनल जो था वो अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्मी यूज करती थी। बाद में वो चैनल धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल में अलग अलग आर्मी यूज करना स्टार्ट कर रही, ठीक है। लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये अपने आप में एक पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, देन हम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। यही है इसका मतलब, इसलिए हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन वही एक सब्स्टिट्यूट, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है किसके बेसिस पे? इंटरनेट के बेसिस पे, जब हम दुनिया भर के लोगों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है एक फंक्शन की, विच इज कॉल्ड द नेट। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था द नेट का, वो अमेरिका के अंदर वर्क किया। और इन्होंने सोचा कि अगर लाइक ये जो प्रोसेस है इंटरनेट का, इंटरनेट अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ नेट चल रहा है, तो द नेट जिसको हम लोग कहते हैं। अब द नेट, नेट कहाँ से वर्ड आया वो आपको पता है? आपने देखा भी होगा, लाइक मछली पकड़ते हैं वो सब नेट कहते हैं, जाला टाइप। तो वो कैसा, एक तरीके से नेटवर्क का जाला। हर सिस्टम एक सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? जाल क्रिएट, नेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इसका नाम जो था वो पड़ा द नेट। अब जब द नेट पड़ा, धीरे धीरे कहते हैं अलग अलग कंट्रीज, एक दूसरे अलग अलग कंट्रीज ने भी इकट्ठा करना स्टार्ट किया अपने कंट्री के अंदर नेटवर्क, और फिर अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गई। और वहां से आता है टर्म इंटरनेट का। अब ये इंटर कहां से आया? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई फ्लाइट लेते हैं इंडिया के अंदर जाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक। लेकिन वही अगर आप फ्लाइट लेते हैं किसी और कंट्री में आने के लिए, उसको कहते हैं इंटरनेशनल। इंटर का मतलब होता है व्हेन दो डिफरेंट कंट्री एक दूसरे के साथ में प्रोसेस करती है। और उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड आता है, जब नेट जो है वो अलग अलग कंट्रीज में फैल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। समझ में आ गया? तो ये जो इंटरनेट की फंक्शनैलिटी थी, ये मार्केट में आती है, धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है बहुत सारे लोगों को कि इंटरनेट से हम वर्ल्ड के अलग अलग कोने तक प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा सकते हैं, अपनी बातों को एक वेबसाइट बना के अपनी इंफॉर्मेशन को वहां तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहां से फंक्शन आता है डोमेन का। डोमेन का मतलब पता है आपको? जैसे आपने सुना होगा google.com, yahoo.com, सो दे आर डोमेन। उससे पहले जो कम्युनिकेशन होता था वो सिर्फ होता था आईपी के बेसिस पे। लेकिन फिर डोमेन से, आपको पता है ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग आईपीज याद नहीं रख सकते। हम क्या याद रख सकते हैं? एक नाम। जैसे कि आप लोगों के फोन में 500 नंबर होंगे, आप 500 नंबर याद नहीं रख सकते। आप क्या करते हो उन सब नंबर को? बस ये भी यहाँ पे होता है कि हर एक आईपी का कनेक्ट किया जाता है एक नाम के साथ में। आप डालते नाम हो लेकिन वो पहुंचते किसके पास है? और आईपी किसको दी जाती है? सर्वर को। तो आप कम्युनिकेशन उस सर्वर में पहुंच जाता है जिस सर्वर पर वेबसाइट पड़ी हुई है, और आपको वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली दिख जाती है। सो इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन चैनल जो है वो वर्क कर रहा होता है ओवर द इंटरनेट। और समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहूँ? तो इस चीज को याद रखिए, ये सारी फंक्शनैलिटीज है, किस तरीके से आपका जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें वर्क करते हैं। धीरे धीरे मार्केट के अंदर जब इनको पता चला कि डोमेन और इन सर्विसेज की वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, तो आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड बन के तैयार हो गया है। अब वही वाली बात है कि जैसे फिजिकल वर्ल्ड में अच्छे काम भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी अच्छे काम भी है और बुरे काम भी है। ये जरूर है कि सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग नहीं है वहां पर, ऑलराइट, क्योंकि हैकिंग में जितना पैसा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि उतना एथिकल हैकिंग में नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एथिकल हैकिंग जब आप करते हैं तो आप लीगल पॉइंट के साथ में पैसा कमा सकते हैं। हैकिंग जब आप करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज तो रहेगी कि पकड़े जा सकते हैं, ठीक है, तो वैसा है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा साइबर क्राइम हुआ है। 4.5 लाख करोड़, ये मतलब कंट्रीज की जीडीपी के बराबर होता है, बहुत सारी। तो इतना साइबर क्राइम इंडिया के अंदर हो रहा है। तो अभी जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा ना, तो इसके बीच में मैं वो केसेस भी डिस्कस करूंगा जो बेसिकली, आई होप आप लोगों को पता होगा, प्रोफेशनली आई एम अ लॉयर, ठीक है, तो साइबर लॉयर।
तो मैं साइबर से रिगार्डिंग जितने केसेस प्रोसेस ये सब चीजें आती है मेरे पास, मैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। तो जो केसेस मेरे पास आते हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है। एंड देन जब आपको समझ में आएगा तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको अवेयर कराएं। क्योंकि याद रखिए, साइबर क्राइम एक ही तरीके से बन सकता है। जैसे आप लोग बोल रहे थे आपका मोटिव है क्राइम का पता करना, ये सब चीज, तो मैं आपको बता दूं साइबर क्राइम ना सिर्फ एक ही तरीका है जिससे खत्म हो सकता है, दैट इज द अवेयरनेस। क्योंकि आपके पापा या आपके दादाजी या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे पर्सन जो कि एक लेवल पे, लाइक एक एज हो चुकी है, वो पढ़ाई तो नहीं कर सकते इस टाइम पे, लेकिन फोन वो यूज करते होंगे, वो बैंक अकाउंट यूज करते होंगे, वो सब यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ वर्क कर रही है, प्रोसेस कर रही है। और हो सकता है कि घर में आपके कैमरे भी हों, तो वो अगेन कनेक्शन हो रहा है एक तरीके से इंटरनेट के साथ। फ्यूचर में कल को वो अगर मान लीजिए एक 4 व्हीलर लेते हैं जो कि IoT डिवाइस होगा उसके अंदर, तो डिवाइसेस वो सारी यूज कर रहे हैं, बट सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं पता। और यहाँ होती है सबसे बड़ी, मल्टीपल ट्रैपिंग के तरीके होते हैं, कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं जिससे वो ट्रैप किया जा सकता है। सो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं। आपका मोटिव है कि आप उन्हीं चीजों को रेप्लिकेट करके अपनी फैमिली को बताइए, सो दैट कि वो उन चीजों से बच पाए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं साइबर क्राइम इतना जबरदस्त लेवल में मार्केट में चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, जब से AI आया ना, तो वो चीजें बिल्कुल बदल गई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्राउंड लेवल पे चीजें हमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए बॉस लोग, पब्लिक, ठीक है, लेकिन उनको अभी AI एक तरीके से जस्ट एक मजाक की तरीके से वो लोग ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वो फोटो चेंज कर देते हैं, कुछ गाने बनाना ऐसा कुछ, लेकिन AI कितना खतरनाक हो सकता है उनको अभी तक आइडिया नहीं है। आपको पता है, अगर मैं AI को सिर्फ आप लोगों की हिस्ट्री बता दूं, तो ऐसे ऐसे AI मार्केट में अवेलेबल है। ऑब्वियस ये बात है कि डार्क वेब, डी वेब पे अवेलेबल है वो सब, लेकिन अगर मैं उनको बता दूं तो वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपका फोन, आपका लैपटॉप मुझे मिल जाए तो मैं खुद आपका फ्यूचर बता दूंगा। क्योंकि आप सोचिए, देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, इंसान के होते हैं दो चेहरे, आप सबके भी है, ठीक है। दो चेहरे कौन से, एक जो आप मेरे सामने बैठे हुए हो, एक वो जो आपका मन जानता है आपको, समझ रहा है। लेकिन मन के साथ एक और चीज जो जानता है, और वो है आपका मोबाइल। तो जब आप अकेले होते तो उससे बात कर रहे थे, उससे बात करने का मतलब ये नहीं बोला कि मोबाइल से बात कर रहे हो, मोबाइल से मतलब आप सर्च कर रहे हो कुछ भी। आप जो सर्च कर रहे हो, आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर, जो आप हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो किसी और को ना पता चले, दैट्स योर सेकंड फेस। और हैकर बस उसी को